नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 15 प्रायिकता में सिक्के और पासे से संबंधित सवालों को हल करेंगे। बच्चों, इनके सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्लास अंत तक पूरी देखनी है। आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो इनसे छूट जाएगा। आपको सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्के की। सिक्के के बारे में आप सभी जानते हो। सिक्के में एक तरफ तो होता है भारत और एक तरफ होता है पैसा। जब हम सिक्के को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो या तो उसमें भारत आता है या फिर उसमें पैसा आता है। तो आपकी एनसीईआरटी की किताब में सिक्के को 2 बार उछाला गया है। ठीक है, तो एक बार उछालने पर कितने परिणाम आएंगे, 2 बार उछालने पर कितने परिणाम आएंगे और किस प्रकार के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो सभी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो सिक्का होता है उसके 2 पहलू होते हैं। सिक्का जो होता है ना, उसमें कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू। 2 पहलू मतलब एक तरफ तो होता है आपके भारत और दूसरी तरफ होता है आपके पैसा। 2 पहलू होते हैं। ठीक है, अब जो भारत होता है उसको हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड। और जो पैसा होता है उसे टेल कहते हैं, टेल। ठीक है, अब जो हेड है ना उसको चित भी कहते हैं, चित, और टेल को पट भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम सिक्का उछालते हैं तो या तो आएगा हेड या आएगा टेल। ठीक है, दूसरी चीज आपको प्रायिकता का सूत्र याद होना चाहिए, जो हमने पिछली क्लासों में अच्छी तरह से समझा है। बताओ क्या होता है प्रायिकता का सूत्र? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये होता है ना। तो देखो, जब आप सिक्के को एक बार उछालते हो तो कुल परिणाम 2 आते हैं। 2 कैसे? या तो आएगा चित या आएगा पट। तो कुल परिणाम कितने हुए? 2। तो देखो, सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? कुल परिणाम आते हैं 2। वो 2 कौन कौन से? या तो आता है हेड या आता है टेल, या तो आता है चित या आता है पट। ये आएंगे, इनके अलावा और दूसरा नहीं आएगा। ये एक बार उछालने की बात हो गई। अब दूसरे नंबर पे यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाए, सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, तो बच्चों सिक्के को जब 2 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम 4 आते हैं। कुल परिणाम कितने आते हैं? 4। देखो, एक सिक्के को 2 बार उछालो या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, एक ही बात है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक सिक्के को 2 बार उछालो, पहले उछालो फिर उछालो, या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, एक ही बात है। उसके कुल परिणाम कितने आते हैं? 4 आते हैं। अब ये 4 परिणाम आपको कैसे बनाने हैं? देखो, 4 का आधा करो 2, तो आपको यहाँ 2 बार तो लिखना है हेड और 2 बार लिखना है टेल। ठीक है, अब 2 का आधा करो 1, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। तो ये देखो, ये 4 परिणाम आएंगे। मान लीजिए आपने सिक्के को 2 बार उछाला, दोनों बार हेड ही आ गया, लेकिन ये संभव नहीं है कि दोनों बार हेड आ जाए। हो सकता है पहले हेड आ गया फिर टेल आ गया, लेकिन ये भी संभव नहीं है। हो सकता है पहले टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, ये भी संभव नहीं है। हो सकता है दोनों बार क्या आ जाए? टेल आ जाए। तो आपके इस प्रकार से ये 4 संभव परिणाम है। सिक्के को जब हम 2 बार उछालते हैं तो कितने संभव परिणाम है? 4 संभव परिणाम है। और बच्चों, यदि आप सिक्के को 3 बार उछालते हो, 3 बार अगर सिक्के को उछालते हो तो उसके जो कुल संभव परिणाम होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 8। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें सिक्के को केवल 2 बार उछाला गया है, तो आप केवल इन दोनों पर ही फोकस करोगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे परिणाम, कैसे बनाएंगे, ट्रिक भी याद रख सकते हो। देखो, सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2। 2 की घात 1 लगाओगे, इसका मतलब सिक्का एक बार उछाला गया है, तो 2 की घात 1 का मतलब 2। 2 की घात 2 लगाओगे तो इसका मतलब सिक्का 2 बार उछाला गया है, 2 की घात 2 का मतलब 4, तो कुल परिणाम कितने? 4। 2 की घात 3 लगाओगे तो सिक्का 3 बार उछाला गया है और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, अब ये 8 परिणाम भी अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? 8 का आधा करोगे 4, 8 का आधा कितना? 4, तो 4 बार तो लिखोगे हेड और 4 बार लिखोगे टेल। ठीक है, फिर 4 का आधा करोगे 2 बार तो लिखोगे हेड, 2 बार लिखोगे टेल, 2 बार लिखोगे हेड, 2 बार लिखोगे टेल। फिर 2 का आधा करोगे 1, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। तो ये देखो 8 संभव परिणाम आ जाएंगे आपके।
जब सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो ये तो है आपके संभव परिणाम। ठीक है, अब देखो ये तो आपने बेसिक समझा इसका। अब सवाल कैसे आएगा वो हम देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम 2, या तो आएगा हेड या आएगा टेल। सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 4। अब ये 4 परिणाम आपको किसे बनाने हैं? 4 का आधा कर लो 2 बार तो हेड 2 बार टेल, फिर 2 का आधा करो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। अगर सीधा 3 बार उछाला जाता है तो उसके कुल परिणाम कितने बनेंगे? 8 का आधा 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 का आधा 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 का आधा 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ठीक है, तो पहले देखो पहला सवाल, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, निम्न घटनाओं की प्रायिकता होगी। जब हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 2 आते हैं, बताया मैंने अभी। तो आपको निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है, चित्त प्राप्त करने की और पट प्राप्त करने की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको प्रायिकता का सूत्र आना चाहिए। तो बताओ बेटा प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? पी बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये होता है सूत्र प्रायिकता ज्ञात करने का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब हम जानते हैं कि सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, बताओ कुल परिणाम कितने आते हैं? कुल परिणाम आते हैं 2, और वो 2 कौन कौन से? एक तो आता है हेड और एक आता है टेल। ठीक है, अब देखो नंबर 1 सबसे पहले का है चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। चित्त को किससे क्या h होता है? h, तो p और e की जगह h लिख सकते हो। h मतलब p का मतलब प्रोबेबिलिटी, e का मतलब होती है इवेंट मतलब घटना। ठीक है, तो p और h प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो कुल परिणाम कितने हैं? 2। अब 2 में h कितनी बार आ रहा है? चित्त कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो प्रायिकता 1। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अब दूसरा देखो पट प्राप्त करने की प्रायिकता। पट, तो देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो यहाँ p लिख सकते हो और पट को हम कैसे लिखते हैं? t से, तो t लिख सकते हो बराबर कुल परिणाम कितने हैं? 2। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? 2 आते हैं। अब इन दोनों में से पट कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। तो जब हम सिक्के को एक बार उछालते हैं तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। अब देखो ये सवाल, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, निम्न घटनाओं की प्रायिकता होगी। तो देखो हम जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? अभी बताया, कुल परिणाम आते हैं 4। ठीक है, 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं? 4। अब वो 4 परिणाम कैसे? 2 बार तो आता है हेड, ठीक है, 1 बार आ सकता है हेड, 1 बार टेल, फिर 1 बार टेल आ सकता है, 1 बार हेड आ सकता है, या दोनों बार क्या आ सकते हैं? टेल आ सकते हैं। बताए चारों परिणाम कैसे बनाए थे हमने, अभी सीखा था। तो ये 4 परिणाम आ सकते हैं। अब निम्न के प्राप्त करने की निम्न घटनाओं की प्रायिकता पूछी है। तो देखो सबसे पहले दोनों चित्त प्राप्त हो, नंबर 1 दोनों चित्त प्राप्त हो, तो सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो नीचे तो 4 आएगा। अब कह रहा है दोनों चित्त प्राप्त हो, तो बताओ यहाँ दोनों चित्त कितनी बार प्राप्त हो रहे हैं? ये देखो दोनों चित्त केवल यही प्राप्त हो रहे हैं, बाकी दोनों चित्त प्राप्त हैं क्या? नहीं है ना। दोनों चित्त कितनी बार? 1 बार, तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा? 1। तो दोनों चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/4। अब देखो एक पट प्राप्त हो, एक पट आना चाहिए, पट मतलब टी, तो एक पट कहाँ आ रहा है? देखो एक पट यहाँ भी आ रहा है और एक पट यहाँ भी आ रहा है, तो एक पट कितनी बार आ रहा है? 2 बार। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो दूसरे की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल तो कितने हैं? 4। और एक पट प्राप्त हो, एक पट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो ऊपर आ जाएगा 2, काटोगे ना तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अब देखो तीसरे में कहा है कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, कम से कम एक चित्त मतलब H आना ही चाहिए। तो देखो कम से कम एक H यहाँ भी है, एक H यहाँ भी है, एक H यहाँ भी है, कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल तो कितने हैं? 4 और अनुकूल कितने हैं? 3।
तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 3/4। कम से कम एक चित्त मतलब एक एच तो आना ही चाहिए। यहाँ भी आ रहा है एक एच, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। नंबर 4 में क्या पूछा है, अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो। अब अधिक से अधिक मतलब एक चित्त तो आना ही चाहिए, तो चित्त मतलब वही बात हो गई, एक चित्त यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कितनी बार आ रहे हैं 3 बार, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4, ठीक है। दूसरा और भी हो सकता है, नंबर 5 में देखो, दोनों पट प्राप्त हो, तो बताओ दोनों पट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि दोनों पट यहाँ आ रहे एक बार ही आ रहे हैं, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/4। इनसे बाहर आपके एक भी सवाल नहीं आएगा। इन दोनों सवालों को उतारो, एक सवाल और करते हैं 3 बार उछालने से संबंधित। देखो इसका तीसरा सवाल इस प्रकार है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 3 सिक्कों को एक साथ उछालना या एक सिक्के को 3 बार उछालना एक ही बात है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा हार जाता है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता याद कीजिए। सीधा समझिए, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं 8 आते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने होंगे बेटा, कुल परिणाम होंगे 8। अब वो 8 परिणाम आप बनाओगे, कैसे बनाओगे, 8 का आधा करेंगे 4, तो क्या लिखोगे 4 बार तो लिखोगे हेड और 4 बार लिखोगे टेल, ठीक है। अब 4 का आधा करोगे 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 का आधा करेंगे 1 बार हेड 1 बार टेल, 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 ठीक है। बढ़ गया 8 परिणाम ऐसे बनाने हैं। अब ये कह रहा है कि तीनों बार समान परिणाम अर्थात तीनों चित या तीनों पटाने पर हनीफ जीत जाता है। तो देखो इसमें तीनों चित और तीनों पट कहाँ आ रहे हैं, देखो यहाँ आ रहे तीनों चित आ रहे और यहाँ आ रहे तीनों पट, ठीक है, और जगह नहीं है। तो अगर तीनों बार समान परिणाम आए तो हनीफ जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। तो बताओ 8 में से हनीफ कितनी बार जीत रहा है 2 बार, बाकी 6 बार हनीफ क्या कर रहा है हार रहा है, हार रहा है ना। तो आपसे क्या पूछा है, हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बताओ प्रायिकता का सूत्र लिखना पड़ेगा पहले आपको, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो कुल परिणाम कितने 8, बताओ समान परिणाम आने पर तो जीतेगा नहीं तो हार जाएगा। अब कितनी बार असमान परिणाम है 6 बार, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 6, क्योंकि हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। दोनों में भाग लगाओ, 2 का भाग इसमें 3 बार, 2 का भाग इसमें 4 बार, तो हनीफ के हारने की प्रायिकता आ गई आपके 3/4। अगर मान लो जीतने की प्रायिकता पूछे, जीतने की प्रायिकता, तो बताओ सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल तो कितने हैं 8, कुल परिणाम तो 8 है। अब समान आने पर जीतेगा तो कितनी बार समान आ रहे हैं 2 बार, तो प्रायिकता ऊपर कितना आ जाएगा 2, तो प्रायिकता आ जाएगी 1/4। आगे समझ में। या इसमें एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार समान परिणाम आने की प्रायिकता, तो समान परिणाम आने की प्रायिकता 2/8 और असमान परिणाम आने की प्रायिकता 6/8 होगी। या फिर आपसे पूछ सकता है कि एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता, एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता। देखो सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल तो 8 है आएंगे। एकांतर चित या पट, एकांतर मतलब एक छोड़ के एक पहले एच आए फिर टी आए फिर एच आए, या पहले टी आए फिर एच आए फिर टी आए, तो ऐसा कितनी बार हो रहा है। देखो एक तो यहाँ एच टी एच एकांतर एक छोड़ के एक, फिर देखो यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है एक गिरा, एक छोड़ के एक, अब यहाँ नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो ऐसा कितनी बार हो रहा है 2 बार, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, प्रायिकता आ जाएगी 1/4। अगर पूछे कम से कम चित आने की प्रायिकता, चित
आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता, कम से कम चित। तो देखो कितनी बार, एक यहाँ भी आ रहा है, 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 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो ये 7 बार आ रहा है, तो प्रायिकता हो जाएगी 7/8। अधिक से अधिक चित आने की प्रायिकता भी 7/8। 2 बार पट या चित आने की प्रायिकता तो आप गिन लीजिएगा कितनी कितनी बार आ रहा है। इसी